अभी सभी बच्चे इधर देखेंगे। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बच्चे के साथ आया था, एक बच्चे ने बोला सर आप अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रहे हो, उसमें ना क्या बोलना है, जिसने मुझे कोई 3 वर्ड बोलने लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए, कह रहा था ये सब्सक्राइब भी, बोला ऐसे बोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। गधे को पता नहीं मेरे पे कितना पैसा, पता है तुझे मेरे पे कितना पैसा है? ये सब मैं पैसों के लिए नहीं करते, रिकॉर्डिंग किस लिए करते हैं हम लोग, चैरिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए। आ जाओ जी लोग सर कहते हैं। अभी तक मैंने ना आपको 2 कंसेप्ट करा दिए थे बेटा। कंसेप्ट नंबर 1 कराया था मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेगुलर, दूसरा मैंने आपको कराया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इरेगुलर वाला। दोनों आपको आ भी गए होंगे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी घर से करने के लिए बोले थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। भाई आज अगला कंसेप्ट कराने वाला हूँ, ऐसे मजाक मजाक नहीं। डन डन मैडम, डन। लिखो जी कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 भी करा दिया था? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो भी करा दिया था, वो भी करा दिया था सर। तो अब लिखो सर कंसेप्ट नंबर, यार ये पेन का पता नहीं क्या लफड़ा रहता है यार। कंसेप्ट नंबर 4। सर कंसेप्ट नंबर 4 किसका है सर? इंटरेस्ट ऑन, अरे बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी पहले समझेंगे उसके बाद कर लेंगे ना, पहले समझ लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस लिए लगता है। वैसे तो मैं देखो आपको बता चुका था कि जब 2 पार्टनर आपस में मिलके एक पार्टनरशिप, ओए इधर देखना मेरी आंखों में बेटा, हिप्नोटाइज करने के लिए आंखों में देखना जरूरी है। डन। मैं आपको इस कंसेप्ट से हिप्नोटाइज करना चाहता हूँ, ताकि जब भी आप इस कंसेप्ट को देखो तो आपको क्या दिखे, हाँ मैं दिखूँ। डन। चलो जी मेरी बात सुनना बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए लगाया जाता है ताकि 2 पार्टनर जिनके बीच में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन अनइवन है, अनइवन बोले तो किसी ने ज्यादा दिया है किसी ने कम, तब ये कंसेप्ट लगता है। आप ऐसे लॉजिकली सोचो, लॉजिकली ऐसे सोचना, अगर एक बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, दोनों ने बराबर पैसा डाला है, तो उस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट भी दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, चाहे कुछ भी करो सर। डन। लेकिन अगर किसी ने ज्यादा कैपिटल डाला और किसी ने कम कैपिटल डाला है, उस केस में अगर आप प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जिसने ज्यादा कैपिटल डाला है उसके साथ हो जाएगा क्या, जाती हो जाएगी, उसके साथ अन्याय हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी। बोला नहीं आपने? अच्छा चलो मैंने बोला, उसके साथ जाती हो जाएगी। आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हो कि सर बिजनेस तो बिजनेस की तरह से होगा, अगर किसी ने ज्यादा कैपिटल डाला है तो वो चाहता है कि उसको ज्यादा पैसा मिले, या तो आप सर रेशियो को बदल दो या सर एक कंसेप्ट ले आओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। डन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है या इनकम होती है? एक्सपेंस, एक्सपेंस सब बोलो ना यार, एक्सपेंस। हाँ इन्होंने भी बोला, वैदेही मैडम ने बोला। वैदेही मैडम एक्सपेंस क्यों होता है? ओ वाह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि डेबिट होता है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म किसको देती है? एक पार्टनर को देती है सर। सर वो एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, तो सर यहां से वहां गया, इसीलिए उसके लिए एक्सपेंसेस है। डन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनर ने फर्म को कभी ना कभी क्या दिया था? कैपिटल दिया था। अब उस कैपिटल के ऊपर हम इनको इंटरेस्ट दे रहे, तो इसलिए फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तो पार्टनर के लिए क्या हो गया? इनकम। अब सर वैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैं आपको एक नोट लिखवा दूं, नोट, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो नेचर होता है, नेचर वो कैसा होता है? चार्ज का नेचर होता है कि एप्रोप्रिएशन का? सर इसका नेचर कैसा होता है? एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है सर। सर एप्रोप्रिएशन का नेचर बोले तो प्रॉफिट के केस में ही अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक बात है। लेकिन क्या कोई पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप डीड में इसके नेचर को चेंज कर सकता है? हाँ, एक बार और बोलूंगा,
क्या कोई पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करते समय किसी एप्रोप्रिएशन का नेचर चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकता? वो कह रहा कर सकता है। मैडम मैं तेरे को बोली थी, तू भूल जाती है। कपिल शर्मा का शो, वो लड़के को लड़की बना देती है ना। पार्टनरशिप डीड भी, अच्छा याद आ गया अभी, लास्ट क्लास का मतलब आपने रिवाइज नहीं की थी, चलो कोई बात नहीं सर। सर इसका मतलब कर सकते हैं। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ केसेस है, वो हम देखेंगे कि कब देना है कब नहीं देना है। देख लें सर, आ जाओ सर। अब लिखो सर, पहले इतना सा लिखो जल्दी से, फिर मैं आपको स्टेटमेंट बनवाते हैं। सक्सेना मैडम चलो। सर पहला केस, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर हमने कोई पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है? नहीं देना, यस। अरे इतने सारे बच्चे बोलते एक दो है। नहीं देना, नहीं देना। क्या सर? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात से समझ में आ गई। पक्का पहली बात समझ में आई। अगर तुमने डीड में ही नहीं लिखा नालायक बच्चों, तो फिर कहां से दोगे यार? मैंने क्या बोला, जो डीड में लिखा होगा वही करना होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया भी था, इफ प्रोविजन इज साइलेंट। भूल गए यार तुम लोग। दूसरा, इफ देयर इज प्रोविजन of IOC in पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तब देना है कि नहीं देना है? अरे सर जब है तो देना है, यस देना है सर। अभी समझे क्या? अभी समझे क्या? अभी थर्ड। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताना, पार्टनरशिप दूसरे वाले क्लॉज में समझना जरा। पार्टनरशिप डीड में लिखा था, डन, पार्टनरशिप डीड में लिखा था, लेकिन लॉस हो गया। मतलब से मतलब देखो देखो देखो, इफ देयर इज प्रोविजन ऑफ IOC इन पार्टनरशिप डीड, डीड में लिखा हुआ था, लेकिन बिजनेस को एंड में लॉस हो गया है, लॉस। अब बताओ देना है कि नहीं देना है? हाँ देना है। दीदी कह रही है देना है। और कोई? डिपेंड्स, ओ तरीके, न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस्ड, डिपेंड्स। अभी तो मैंने इसे कोई बात ही नहीं करी। नहीं देना सर। मैंने आपको बोला ना, जब तक मैं नेचर चेंज नहीं करूंगा तब तक उसका नेचर क्या रहेगा? एप्रोप्रिएशन। जब तक मैं नेचर चेंज नहीं करता, अरे यार वो देखो, वो दिख रही है आपको सक्सेना मैडम, वो लड़की है। यहां बैठे तब भी लड़की, वहां बैठे तब भी लड़की, कहीं भी बैठे तब भी लड़की। भाई वो उनका नेचर, अच्छा ऑफेंड नहीं होना, लड़की हो ना। हाँ। लेकिन जब तक मैं उसका नेचर चेंज ना कर दूं, नेचर चेंज कैसे करूं?
हाँ मैडम कल से शर्ट पैंट पहन के आना है, टाई लगा लेनी है, मैं नीचे चेंज कर दूँ ना, तब भी लड़की लगी। इसको बड़ा पता है, इसको कब दिखाया आपने शर्ट पैंट पहन के। चलो चलें आगे। अभी बताऊंगा केस, आपको क्या लगता है बस मुझे 3 ही केस आते हैं? इस लड़की को शक बहुत है मेरे ऊपर। फोर्थ, फोर्थ बेटा। अच्छा ये ऊपर वाला जो केस था ना, सेकंड केस, मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे प्रॉफिट लिख दूं क्या? अब लिख रहा हूँ, अब बाद में जब मुझे ये बात पता चल गई है, जब ये मुझे ये बात पता चल गई है कि प्रॉफिट होने पे देना होता है, लॉस होने पे नहीं देना था। भले मेरी डीड में लिखा हुआ था, मैंने मैडम को कमिट किया था, मैं और मैडम पार्टनर है, मैंने मैडम को बोला था मैडम हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, मैडम खुश। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर पता चला बिजनेस में लॉस हो गया है, तो क्या मुझे देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। और मैं क्यों दूंगा, देगा कौन? फर्म देगी। डन सर। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, फोर्थ वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर एक सवाल भी करूंगा। इफ देयर इज provision of IOC in partnership deed but firms earns firm earns, सेकंड में लिखा था प्रॉफिट, थर्ड में लिखा लॉस, फोर्थ में लिख रहा हूं अनसफिशिएंट प्रॉफिट। अनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब क्या होता है इसका? सर इसका मतलब क्या है? ओह वाओ, थैंक्स, थैंक्स ब्रो मुझे इसकी हिंदी बताने के लिए। अभी मेरे को बिल्कुल पता चल गया, इसका मतलब होता है जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो। थैंक्स ब्रो। हाँ सोचने से प्रॉफिट आता है हमारे यहाँ। मैं आपकी ना जिस्ट को या फिर आपकी भावनाओं को मैं समझ गया बेटा, मैं बच्चों की भावनाओं को समझ जाता हूँ। समझो ऐसे है कि मैंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, डन। मान लेते हैं सक्सेना मैडम ने, पहले सुन लेना फिर मैं करवाऊंगा भी, जिसको सुन के समझ में आ जाएगा बढ़िया है, डन। ओ मित्तल साहब इधर देखना, मान लेते हैं मैं और सक्सेना मैडम एक बिजनेस में पार्टनर है। सक्सेना मैडम ने डाला 1 लाख रुपए, क्योंकि बहुत पैसे घर वाले से है, बहुत पैसे वाले घर से ही, उन्होंने डाला 1 लाख रुपए। मैं गरीब इसलिए मैंने 10 लाख रुपए डाले, डन। मेरा मेरा 10 लाख रुपए, मैडम का 1 लाख रुपए। अपन ने बोला कि अपन 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, डन। बताओ मैडम को कितना मिलेगा? 1 लाख का 10%, 10,000। मैंने डाला था 10 लाख रुपए, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, तो टोटल इस फॉर्म को अपने को कितना इंटरेस्ट देना है? 1,10,000, डन। अब बताओ अनसफिशिएंट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 50। 1,10,000 होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट या सफिशिएंट प्रॉफिट। लेकिन अनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब कि 1,10,000 से कम, वॉट एवर इट बी द अमाउंट। लेकिन 1,10,000 से कम, उस केस में क्या करें? उस केस में सक्सेना मैडम पता क्या बोलेगी? मुझे दे दो बस संजीत, आप अपना देख लेना। हाँ खुश हो जाइए, अभी बताता हूँ क्या करें मैडम, आप बताओ, आप लोग सब लॉजिकल बच्चे हो, सक्सेना मैडम को छोड़ दे दो। हाँ क्या करना चाहिए? हाँ किसके किसके 10:1 के रेशो में? ओके बच्चे नहीं नहीं बांटेंगे, नहीं क्या ये नहीं? अच्छा आईओसी नो, नहीं मैडम ये तो रॉन्ग आंसर है। ओ वाओ, देखो कितनी होशियार लड़की है ये। हाँ जी हाँ मैडम आप बिल्कुल गलत थे, आप थोड़ा सा पास थे। रेशियो ऑफ आईओसी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर इसको समझा दो। रेशियो ऑफ आईओसी में, सर आईओसी का रेशियो का मतलब क्या? अभी मैं आपको समझाते हैं एग्जांपल से, मैं समझा रहा हूँ मैडम, पक्का समझा के भेजूंगा मैडम। देखो सर इसी के नीचे एग्जांपल लिखो, इसके बाद एक 5वां केस भी है, लेकिन पहले इसका एग्जांपल लिख लो। ये कैसे हटता है? नहीं हटेगा सर, यहाँ पे लिखो एग्जांपल।
there are two partners contributed rupees 1 lakh and 2 lakh respectively. डन। हम अभी सभी सवालों में मान के चलेंगे सब कुछ 1 अप्रैल को ही हो रहा है। मैं डाल देता हूँ वरना आप लोग भूल जाओगे। ऑन 1 अप्रैल 2022। डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। They earned at the end of the year rupees 15,000 as net profit। अब आप लोग पहले मुझे इसका आंसर बता दो, नेक्स्ट पेज पे मैं इसका सोल्यूशन बताते हैं। मैडम सवाल समझ में आ गया? पक्का? क्या है सवाल? डन। निकल जाएगा? हाँ बताओ। एक को 5,000 एक को 10,000। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनता है। सर इसका सोल्यूशन बना रहा हूँ मैं। सर मैं इसका सोल्यूशन बना रहा हूँ। डन। सोल्यूशन अगर मैं बनाऊंगा तो सर मैं एज यूजुअल इस तरीके से पहले देखना है, आपको बनाना नहीं है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। देखो ना सर, पहले देखना है, आपको नोट नहीं करना है। नोट करने का मैं आपको टाइम देंगे। डन। बताओ नेट प्रॉफिट कितना लिखूं? अरे बोलो ना सर। सर 15,000। डन सर। डन। उसके बाद मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, तो यहाँ पे लिखा हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। बताओ ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? कितना सर मैं जरा देखूं। ए ने डाले थे सर, ए ने डाले हैं 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। ओके सर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000। सर ऐसे बी का बता सकते हो? 2 लाख का 10% 20,000। अब सर ये अरे ये तो गलत हो गया है। क्यों? क्यों? प्रॉफिट कितना है? 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है? सर ये तो गलत हो गया सर। सर ये कौन सा केस बन गया? ये कौन सा केस बन गया? अनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। तो सर इस केस में तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते थे। इस केस में तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते थे। तो सर एक्चुअली में इस क्वेश्चन को करना कैसे था, अब मैं बताता हूँ सर। इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था। तो सर एग्जाम में ये तो करने के बाद पता चलेगा। अरे नहीं पता चलेगा, आपके पास दिमाग नहीं है क्या? वहां पे अपने को ऐसे लिखना है बाय, नहीं सर दिमाग तो नहीं है। अरे मैं अच्छा चलो छोड़ो, क्या ही कर सकते नहीं है। तो यहाँ पे तो अपने को लिखना है 15,000 रुपए। डन। उसके बाद अपने को लिख देना है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को कितना कितना मिलेगा। अपने को ना वर्किंग नोट में रेशो निकालना है। किसका रेशो? किसका रेशो? रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो। बताओ ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था? 10,000 और बी का 20,000। इन दोनों का रेशो निकाल सकते हो क्या? ए रेशो बी कितना आ रहा है?
1:2। तो अब इस 15,000 को हम लोग किस रेशो में बांट देंगे? 1:2 में। तो ए को कितना मिलेगा जरा बता सकते हो सर? ए को मिलेगा 15,000 का 1/3 और बी को मिलेगा 15,000 का 2/3। तो सर कितना आ रहा है इसका? इसका 5,000 और इसका, तो सर यहाँ आएगा 5,000 और सर यहाँ आएगा 10,000 और ये सर क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कई बार आ चुका है बेटा, 3 नंबर में। हाँ जी सर, अब आप लोग फ्री हैं बेटा। डन। चलो जिस कंसेप्ट को कंप्लीट करा, अब हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। इस वाले वीडियो पे इतना ही। आप लोग क्या क्या बोलना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बस डन। अभी बंद कैसे होता है?